विद्रोही जी ने कहा कि एक फरीदाबाद का मसला था, हरियाणा सरकार था, लेकिन इससे कहीं ना कहीं पूरे जो अरावली रेंज की बात करते हैं, जो गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक आती है, यह फैसला उन चारों स्टेट्स को प्रभावित करता है। किसी ने कोशिश की होगी अपने हिसाब से ढालने की, लेकिन उसका इंपैक्ट अब पूरे अरावली मामले पर दिख रहा है। ये क्या वाकई इन्वायरमेंट के साथ हमने खेलने की कोशिश की थी? क्योंकि आज के स्टेज से तो ये लग रहा है, जो कोर्ट ने कहा और अब तक जो दो वक्ताओं ने कहा। देखिए धर्मराज जी, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर, स्वागत योग्य है। पहले भी स्वागत योग्य था जब पहले दिया था, या अभी जो दिया है वो भी स्वागत योग्य है। लेकिन उसमें एक बात और कही गई है कि उसमें जो कमेटी गठित की गई है वो जांच करेगी, उसके बाद फिर जो है अगली सुनवाई होगी। पहले भी यही बात थी, एक तरह से देखा जाए तो पहले भी एक कमेटी बनाई गई थी। आपको मैं बता दूं, जो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है, उसको ये निर्देश दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप जाइए अरावली पूरी क्षेत्र का सर्वे कीजिए, पूरी तरह से उसका देखिए कहाँ खनन चल रहा है। जो 2% जो खनन का क्षेत्र है वहां चल रहा है क्या, या इसके अलावा कहीं और भी चल रहा है। यदि वहां कहीं और चल रहा है तो बंद किया जाए, जहां चल रहा है उसको भी बंद किया जाए अभी फिलहाल। ठीक है। दूसरा, तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान मांगा था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था इसी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन से। ठीक है, यही बात रही। अभी बात ये कह रहे हैं भाई साहब हमारे विद्रोही जी कि मैंने हस्तक्षेप किया। अच्छी बात है, आपने किया, बड़े आपकी भी स्वागत योग्य बात है। लेकिन एक बात बताइए, 1990 से लेकर 2002 तक जो खनन का काम चला वहां पर, उसमें आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? आपकी सरकार ने क्यों नहीं हस्तक्षेप किया? राजस्थान में आपकी सरकार थी, पूरी अरावली पर्वतों को खाए खोद कर, तब आपने हस्तक्षेप नहीं किया। शर्म आनी चाहिए विद्रोही जी आपके ऊपर। सरकार कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। मैंने नहीं कहा कांग्रेस ने हस्तक्षेप किया। मैंने अरे जी अवधेश जी, अरे राजनीतिक बातचीत नहीं है महाराज, राजनीतिक बातचीत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट, नहीं अवधेश जी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ सर कि आप अगर उसको पॉलिटिकलाइज करेंगे तो राजस्थान में जितनी कांग्रेस की सरकार रही उतनी भाजपा की भी सरकार रही है, तो आप ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग खनन से नहीं जुड़े हुए हैं, कैसा है? मैं भाई कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब यही है, 1990 से लेकर 2002 तक जो अरावली पर्वत का क्षेत्र था, जो 1980 से चल रहा है। चलिए ठीक है, एक मिनट सर, समय नहीं है सर। अरे शॉर्ट डिस्कशन है महाराज। अवधेश जी अच्छे, अवधेश जी रंजन जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। सर समय नहीं है मेरे पास, आप दोनों से निवेदन है, समय नहीं है। एक मिनट धर्मराज जी, एक मिनट सुन लीजिए। ठीक है अवधेश जी आप विद्रोह जी 10-15 सेकंड है सर, समय नहीं है 10-15 में, फिर रंजन जी 30 सेकंड ले जाऊँ। हाँ 1 सेकंड सुन लीजिए। हाँ बोलिए। 1980 से फरीदाबाद में खनन चल रहा था। 1982 में मेरी स्वामी अग्निवेश की रिट चली थी बंधवा मजदूरों को लेकर, जिसके PIL का सिद्धांत उसी रिट से आया था। इनको जानकारी है नहीं, और उस समय